हेलो JWS फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित सीनियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, जैसे कि आपको पता होगा सेशन 2 की रजिस्ट्रेशन हमारे पास चल रही थी, तो जिन भी बच्चों ने सेशन 2 के अंदर अप्लाई किया है उसकी जो आज लास्ट डेट रहने वाली है, आज के बाद आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। प्रोसीजर आपका बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो बच्चों का स्टेप आता है वो आता है करेक्शन विंडो को लेकर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करते टाइम बहुत सारी मिस्टेक्स कर दी हैं, एरर्स कर दिए हैं। तो उन मिस्टेक्स और एरर्स को जो आप कैसे ठीक करते हो, चाहे कोई सेशन 1 का बच्चा है चाहे वो सेशन 2 का बच्चा है। सेशन 1 वाले बच्चे को तो जस्ट पेमेंट करनी थी अगर उसने सेशन 2 के अंदर अप्लाई करना है। लेकिन अब कौन आप भी अपने फॉर्म के अंदर एडिट कर सकते हो, क्या क्या एडिट कर सकते हो, कौन कौन सी मिस्टेक्स ठीक कर सकते हो। इसी तरह से सेशन 2 वाले जो बच्चे जिन्होंने अभी अभी रजिस्ट्रेशन किया है वो कौन कौन सी मिस्टेक्स को ठीक कर सकते हैं, कौन कौन सी एरर्स को ठीक करते हैं। इसके लिए जेई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर नोटिस जो वो जारी कर दिया है कि कब से कब तक आपकी जो करेक्शन विंडो ओपन होगी, और साथ ही आप कौन कौन सी चीजों को एडिट कर सकते हो। सेशन 1 वाले बच्चों के लिए भी कर दिया है, सेशन 2 वाले बच्चों के लिए भी जारी कर दिया है। सारी की सारी चीजें मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। तो चलिए चलते हैं जेईई की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जहां पे पब्लिक नोटिस आया है कि हम कौन कौन सी चीजों को एडिट कर सकते हैं। वो सारा प्रोसीजर मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। तो बच्चों, ये आया है हमारे पास नया नोटिस, जिसको 24 फरवरी को जब वो रिलीज किया गया था, यानी कल ही रिलीज किया था एनटीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। अब यहाँ पे बताया गया है कि आपकी जो करेक्शन विंडो है वो कब से कब तक ओपन होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 27 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक आपकी जो करेक्शन विंडो ओपन होगी। 28 फरवरी रात 11:50 तक आप अपनी जो करेक्शन विंडो जो है वो क्या कर सकते हो, मतलब उसको ठीक कर सकते हो अपने फॉर्म को। और क्या क्या चीजें आप ठीक कर सकते हो, क्या क्या चीजें आप ठीक नहीं कर सकते, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे नीचे नोट सब कुछ नेक्स्ट में दिया गया है। तो चलिए चलते हैं नीचे। तो यहाँ पे मैं आपको सारा का सारा प्रोसीजर अच्छे से समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट नंबर 1 के अंदर तो यहाँ पे लिखा गया है एग्जिस्टिंग कैंडिडेट दैट इज कैंडिडेट्स हु आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, जिन्होंने पहले ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा था, यानी कि जो बच्चे सेशन वाले बच्चे हैं जिन्होंने ऑलरेडी पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है, वो बच्चे क्या कर सकते हैं। कैंडिडेट्स आर अलाउड टू एडिट और मॉडिफाई द फॉलोइंग, यानी कि जिन बच्चों ने सेशन 1 के अंदर रजिस्ट्रेशन किया था वो वाले बच्चे जो है यही चीजों को जो एडिट कर सकते हैं। कौन कौन सी चीजों को एडिट कर सकते हैं, सबसे पहले कोर्स यानी कि पेपर को आप जो एडिट कर सकते हो। उसके बाद मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर को आप एडिट कर सकते हो। स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी को आप एडिट कर सकते हो। उसके बाद एग्जामिनेशन सिटीज अगर आपकी दूर पड़ रही थी, आपके पास नए ऑप्शंस अवेलेबल है, तो आप उसको जो है वो चेंज कर सकते हो। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो आपकी 10th 12th में अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी तो उसको आप चेंज कर सकते हो। अपने जेंडर में चेंज कर सकते हो, अपनी कैटेगरी में चेंज कर सकते हो। उसके बाद फी पेमेंट में आप चेंज कर सकते हो। नोट करेक्शन इन दिस फील्ड विल बी एप्लीकेबल ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ एन एडिशनल फी, यानी कि अगर आप इन सब चीज में करेक्शन करना चाहते हो तो इसके अंदर आपको जो है वो पेमेंट लगेगी। वो पेमेंट फी करने के बाद ही आप अपनी चीजों के अंदर करेक्शन कर सकते हो। और किन किन चीजों के अंदर करेक्शन कर सकते हो, बस इन्हीं चीजों के अंदर जो है वो आप करेक्शन कर सकते हो। इसके अलावा आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा करेक्शन करने के लिए। उसके भी आपको जो है वो क्या करने पड़ेंगे, चार्जेस जो है वो देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद हु हैव अप्लाइड सेशन 2, तो जो उन्होंने सेशन 2 के अंदर अप्लाई किया था वो भी इन सब चीजों को जो वो चेंज कर सकते हैं। तो इस चीज का खास करके ध्यान रखना है। सेशन 1 वाला बच्चा तो चेंज कर ही सकता है, साथ ही साथ सेशन 2 वाला भी इन सब चीजों को जो है वो चेंज कर सकता है। लेकिन आपको भी एडिशनल फीस जो है वो चार्जेस जो है वो क्या करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे चेंज करने के लिए। उसके बाद कैंडिडेट्स शैल नॉट बी अलाउड टू चेंज, आपको क्या चीजें चेंज करनी नहीं दी जाएंगी। ये बहुत सारे बच्चों का मेजर डाउट रहता है कि हम ये चेंज कर सकते हैं, ये चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये चीजें आप बिल्कुल भी चेंज जो है वो नहीं कर सकते। ये किनके लिए, फॉर न्यू कैंडिडेट्स हु अप्लाइड सेशन 2 ओनली, जिन्होंने सेशन 2 के अंदर अप्लाई किया था ये उनके लिए कि आप ये सब चीजें जो है चेंज नहीं कर सकते। आप मोबाइल नंबर नहीं चेंज कर सकते। उसके बाद आप ईमेल एड्रेस नहीं चेंज कर सकते। अपना परमानेंट एड्रेस जो है वो नहीं आप चेंज कर सकते। उसके बाद आपका इमरजेंसी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो भी आप चेंज नहीं कर सकते। आप अपने फोटोग्राफ जो है कैंडिडेट आप वो भी जो चेंज नहीं कर सकते। इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है, ये चीजें आपको एडिट करने को नहीं मिलेंगी। इसके बाद कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एनी वन ऑफ द फील्ड, इसमें से आप कोई भी एक चीज जो है वो चेंज कर सकते हो। जैसे कैंडिडेट नेम चेंज कर सकते हो, या फादर नेम या मदर नेम, इन तीनों में से आपको जो है वो एक चीज जो है चेंज करने को मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट है कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज या ऐड ऑल द फॉलोइंग डिटेल्स, इसमें आप ये चेंज कर सकते हो या फिर ऐड भी कर सकते हो। यानी कि अगर आप इस चीज को कोई गलती से डाल दिया है तो आप उसको ठीक कर सकते हो, या फिर अगर आपने डाला नहीं है या फिर रिप्लेस करना चाहते हो, कुछ भी आप इसमें से जो है वो कर सकते हो। जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्लास 10th 12th सर्टिफिकेट का आप चेंज भी कर सकते हो, रिप्लेस करना है रिप्लेस कर सकते हो। स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी को आप चेंज कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ अपनी चेंज कर सकते हो। जेंडर आप चेंज कर सकते हो, अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हो, सब कैटेगरी चेंज कर सकते हो। सिग्नेचर चेंज कर सकते हो। पेपर मीडियम जो भी आप करना चाहते हो वो भी सब कुछ आप चेंज भी कर सकते हो। इन सारी चीजों को आप रिप्लेस भी कर सकते हो। मान लो कि फॉर एग्जांपल आपने कैटेगरी कुछ और डाली थी तो भी आप चेंज करके कुछ और चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो।
उसके बाद यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज द फॉलोइंग बेस्ड ऑन देयर परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस। परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस के बेसिस के ऊपर ही आप जो है चेंज कर सकते हो, जैसे एग्जामिनेशन सिटी सिलेक्शन, मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी कि जहां पे आपका एड्रेस पड़ेगा उसी हिसाब से आपको सिटी सिलेक्शन आप जो है वो कर सकते हो। जैसे कि मान लो आप पंजाब में रहते हो तो पंजाब के आसपास ही आप एग्जामिनेशन सिटी को सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कुछ नोट्स लिखे गए हैं वो भी आप पढ़ सकते हो। इफ देयर इज एन इम्पैक्ट ऑन द फी देन द एडिशनल फी विल बी चार्ज एज एप्लीकेबल। तो यहाँ पे एडिशनल फी आपकी एप्लीकेबल रहेगी सम फील्ड्स में, यानी कि सम पॉइंट्स के ऊपर। करेक्शन इन दीज फील्ड विल बी एप्लीकेबल ओनली आफ्टर द पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस। जब आपकी एडिशनल फीस पेमेंट आप कर दोगे तभी आप इन सब चीजों में जो है वो चेंज कर पाओगे। लास्ट में लिखा है द ओनली वन टाइम करेक्शन, ये सिर्फ आपकी सिर्फ वन टाइम ही करेक्शन आपको अलाउ की जाएगी कैंडिडेट की। ये दैट इज वंस आर डन सबमिटेड शैल बी फ्रोजन, यानी कि एक बार अगर आप करेक्शन करके अपने फॉर्म को सबमिट कर दोगे उसके बाद आपको दोबारा से एडिट करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी चीजें अब आपने एडिट करनी है उन सब चीजों को सोच समझ कर एडिट करें। ये लास्ट मौका रहने वाला है, जैसे ही आपने एडिट करके सबमिट कर दिया उसके बाद आपको बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा, आपका सारा का सारा फॉर्म जो है वो फ्रीज कर लिया जाएगा। तो ठीक है बच्चों, ये था प्रोसीजर। आई होप आपको अच्छे से समझ लग गया होगा। इन्हीं चीजों को आप एडिट अब कर सकते हो। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई डाउट या कोई क्वेरी बचती है तो ओपनली मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी आपको जेई के अंदर काउंसलिंग कैसे करनी है, कट ऑफ क्या रहेगी, किस कॉलेज की, ईच एंड एवरीथिंग की अपडेट आपको आपके भाई के चैनल पर मिलती रहेगी। इसे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट्स आपका भाई जो आप तक इजिली पहुंचा सके।